नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फ़ोटोशॉप के बारे में चर्चा करेंगे कि फ़ोटोशॉप क्या होता है, फ़ोटोशॉप की क्या क्या विशेषताएं हैं, फ़ोटोशॉप का कौन सा वर्ज़न हमें यूज़ करना चाहिए एवं इसके गुणवत्ता के बारे में भी हम लोग जानेंगे। मैं आपको बड़े ही आसान भाषा में समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे पढ़िए क्या लिख रहा है। फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एडोब कंपनी ने बनाया है। आपका जो डेफिनेशन है वो खत्म, इसी में सारे राज छुपे हुए हैं। फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एडोब कंपनी ने बनाया है। आपने देखा होगा फोटोशॉप के पहले एडोब लगा हुआ रहता है। तो एडोब जो है वो एक कंपनी है जो कि फोटोशॉप, पेज मेकर, वीडियो एडिटिंग के लिए मतलब कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो एडोब कंपनी ने लॉन्च किया है। अब फोटोशॉप उसमें से एक है। अब फोटोशॉप दैट मीन्स फोटो से रिलेटेड आप काम करोगे, फोटो को एडिट करोगे, खराब फोटो को बढ़िया बनाओगे। कई चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगा। सिर्फ अभी ये समझ लीजिए कि फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एडोब कंपनी ने बनाया है। अब एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये रहा हमारा क्रोम ब्राउज़र। मैं इस ब्राउज़र को ओपन करता हूं, ठीक है। देखिएगा, मान लीजिए मैं कोई भी एक ब्राउज़र यहाँ पे ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ एडोब। मैंने लिखा यहाँ पे एडोब। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है www.adobe.com। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, विथ प्रूफ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो एडोब अगर आप देखेंगे तो ऊपर में यहाँ पे देखिए, ये इस पे क्लिक करने के बाद हमारे पास आता है फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो, इन डिजाइन, एडोब स्टॉक। यार एडोब एक कंपनी है। अब आपको समझ में आ गया होगा। और आपने देखा होगा कि फोटोशॉप के पहले एडोब लगा हुआ रहता है, क्योंकि वो जो एडोब है वो एक कंपनी का नाम है और फोटोशॉप वो तो फोटोशॉप है। और फोटोशॉप के बाद जो होता है, जैसे फोटोशॉप 1.0, 2.0, 3.0, फोटोशॉप 7.0, फोटोशॉप CS, है ना, इस तरह से जो रहता है वो उसका वर्जन कहलाता है। मैं सब कुछ समझाऊंगा, पहले देख लीजिए। तो एडोब ने कई चीजें यहां बना रखा है। PDF के लिए अलग से यहां पे बनाया है, मार्केटिंग, यहां पे देखो कई सारे यहां पे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो फोटोशॉप ने लॉन्च किया है प्रीमियर प्रो, वीडियो एडिटिंग एंड प्रोडक्शन। प्रीमियर प्रो इतना ज्यादा एडवांस वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर है कि बोलो ही मत। तो ये जो प्रीमियर प्रो है वो एडोब कंपनी ने लॉन्च किया है। जिस तरह से फोटोशॉप को लॉन्च किया था उसी तरह से इसको भी लॉन्च किया है। इन डिजाइन ये भी लॉन्च किया है। तो आप इसके जो वेबसाइट है उस पर विजिट करके देख सकते हैं। तो अब आपके मन में जो कन्फ्यूजन होगा वो अब मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। तो मैं दिखाता हूं, देखिए यहाँ पे ये जो एडोब लगा हुआ, क्योंकि जब आप इंस्टॉल करेंगे तो एडोब हो सकता है कि यहाँ पे लगा रहेगा। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल करते हैं। ओके, मैं वो भी बताऊंगा कि कौन सा वर्जन हमें यूज करना चाहिए और कौन से वर्जन पे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, कौन सा वर्जन कब रिलीज हुआ, मैं सब कुछ समझाऊंगा। पहले आप यहां पे स्टेप बाय स्टेप समझते जाएं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पहले मैं समझाता हूं कि फोटोशॉप का कौन सा वर्जन कब लॉन्च हुआ था। तो फोटोशॉप 1.0 1990 में फरवरी, फोटोशॉप 2.0 1991, फोटोशॉप 3.0 1994, फोटोशॉप 4.0 1996, फोटोशॉप 5.0 1998, फोटोशॉप 6.0 2000, फोटोशॉप 7.0 मार्च 2002, ठीक है। फोटोशॉप CS, उसके बाद CS2, CS3, CS4, CS5, CS6 और फोटोशॉप CC। फोटोशॉप CC यहाँ पे 2014 वाला ही है। फोटोशॉप CC 2015, इस तरह से 2019, 20 ये सब लॉन्च हो चुका है। तो अब मैं समझाता हूं, ये जो फोटोशॉप देख रहे हो ये तो सॉफ्टवेयर का नाम है
और ये देख रहे हो 1.0, 2.0, 3.0, ये सारे जो देख रहे हो ये इसका वर्जन हो गया और ये आपका रिलीज डेट हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, जब किसी भी सॉफ्टवेयर में कुछ बदलाव किया जाता है और बदलाव करने के बाद उसे दोबारा मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उसे एक नया नाम दे दिया जाता है। अब हो सकता है कि मैंने फोटोशॉप मार्केट में लॉन्च किया है तो फोटोशॉप 1.0, 2.0 उसका एक नया नाम दे दूंगा, तो वही कहलाता है वर्जन। किसी भी सॉफ्टवेयर में किसी भी तरह का चेंजेस लाना, उसका फिर नाम देना, वो वर्जन कहला जाता है। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अभी तक आपने सिर्फ यही जाना है कि फोटोशॉप एक इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर होता है। अब वो कैसे होता है इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर, वो हम लोग आगे जानेंगे। तो ये आपको याद कर लेना है कि फोटोशॉप का कौन सा वर्जन किस डेट में रिलीज हुआ था और हम लोग कौन से वर्जन पे काम करेंगे। हम लोग काम करेंगे फोटोशॉप 7.0 वाले वर्जन पे। ये देखो एक ऐसा वर्जन है जो कि नॉर्मल पीसी में इंस्टॉल करने के बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अगर आप फोटोशॉप का कोई न्यू वर्जन इंस्टॉल करते हैं और आपके पीसी का पावर बहुत कम होगा, प्रोसेसर लो क्वालिटी का होगा, तो प्रॉब्लम होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको न्यू वर्जन पर भी काम करने के लिए बताऊंगा। ये जो 7.0 है वो पॉपुलर है ये भी बताऊंगा, और जो लेटेस्ट वर्जन है फोटोशॉप सीसी का वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वो हमें मेरा चलेगा एडवांस वाले बैच में। ठीक है, लेकिन ये जो बैच आप देख रहे हो, जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसमें 7.0 चलेगा। लेकिन अगर आपने ADCA ज्वाइन किया है तो उसमें आपको एडवांस वाला जो यहाँ पे सॉफ्टवेयर है वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने वर्जन के बारे में जान लिया। आगे बढ़ते हैं, अब फोटोशॉप की गुणवत्ता के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए, फोटोशॉप में डिजिटल कैमरे द्वारा ली गई फोटो, स्कैन की गई फोटो या इंटरनेट से डाउनलोड की गई फोटो इत्यादि का उपयोग हम कर सकते हैं। है ओके। आगे इसकी बात देखेंगे, इसके अतिरिक्त इसमें अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कई तरह के टूल भी होते हैं जिसकी सहायता से आप इस सॉफ्टवेयर में अपनी इच्छा अनुसार किसी भी इमेज में परिवर्तन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट में कि फोटोशॉप की सहायता से आप किसी भी इमेज में इफेक्ट डाल सकते हैं। आजकल फोटोशॉप का प्रयोग मुख्यतः फोटो बनाने, एल्बम बनाने, फ्लैक्स बैनर बनाने, पोस्टर बनाने, शादी कार्ड बनाने, कवर पेज बनाने, विजिटिंग कार्ड बनाने इत्यादि कामों में किया जाता है। ओके, आगे देखिएगा, आप जितनी गहराई से फोटोशॉप को सीखेंगे उतने अच्छे तरीकों से आप किसी भी इमेज को डिजाइन या एडिट कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ विशेषता कि क्या क्या विशेषताएं होती है। फोटोशॉप के द्वारा बनाई गई इमेज को अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपका हो गया RAW, PNG, है ना, PCX, और उसके बाद यहाँ पे BMP, फोटोशॉप का ओरिजिनल फाइल, बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेट दिए जाते हैं। आप किसी भी एक्सटेंशन में फोटोशॉप की फाइल को सेव कर सकते हो। देन फोटोशॉप में किसी भी इमेज पर आसानी से कार्य करने के लिए लेयर दिया जाता है। लेयर आप जब सीखोगे ना तब लेयर का महत्व समझ में आएगा। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, हम सभी इमेज को अलग अलग हिस्सों में बांटकर उस पर आराम से काम कर सकते हैं। देन फोटोशॉप में बहुत सारे इफेक्टिव टूल दिए जाते हैं जिसकी मदद से फोटो को हम अलग अलग तरह के इफेक्ट डाल सकते हैं फोटो में। ओके, फोटोशॉप की मदद से आप किसी भी इमेज के साइज को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। फोटोशॉप की मदद से हम किसी भी इमेज का बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। फोटोशॉप में हिस्ट्री पैलेट की सुविधा दी जाती है जिसमें पुरानी कार्य की सुविधा दिखाई जाती है। अगर आप फोटोशॉप में काम कर रहे हैं और काम करते करते बहुत आगे चले गए हैं और आप हिस्ट्री देखना चाहते हैं, हिस्ट्री मतलब आपने देखा होगा अगर आप ब्राउजिंग करते हैं, क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं, तो हिस्ट्री आपने देखा होगा कि हम 1 मिनट पहले कहाँ थे, 10 मिनट पहले कहाँ थे, तो आप वो देख सकते हो फोटोशॉप में भी। इस पैलेट का उपयोग करके आप किसी भी इमेज या फोटो को पुरानी स्थिति में ला सकते हैं। ओके, ये सब कुछ हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे, पहले आप समझ लीजिएगा। देन फोटोशॉप के द्वारा किसी भी इमेज को आप रोटेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब मैं आपको फोटोशॉप इंस्टॉल करने के लिए बताता हूं। देखिए मैं देखता हूं मेरा फोटोशॉप कहां पर है। ये देखो मेरा फोटोशॉप, देखो ये है फोटोशॉप 7.0। ओके, बस फाइनल ये आपका इंस्टॉल हो रहा है। ओके, हम लोग इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ना उसको भी इंस्टॉल करेंगे और उस पर भी हम लोग काम करेंगे, लेकिन वो ADCA वाले बैच में चलेगा, ये वाले बैच में नहीं चलेगा।
ओके 54% इंस्टॉल हो रहा है। आप लोग फोटोशॉप का जो हमारा ई बुक है ना, आप लोग ई बुक भी यूज किया कीजिए, उसको पढ़ा कीजिए। फिनिश। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह है, इंपॉर्टेंट सीरियल नंबर ये वगैरह सब कुछ यहाँ पे दिया है, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस यहाँ पे है, मैं इसको हटा देता हूँ, ओके कर देता हूँ। यहाँ पे हमारा देखिएगा फोटोशॉप जो है वो ओपन हो जाएगा। इसको हटा देता हूँ, ये क्लॉज और तुम भी क्लॉज हो जा, और तुम भी क्लॉज हो जा, और फोटोशॉप देखो ये है, इस पर ओपन करता हूँ। ओके देखो हमारा फोटोशॉप जो है ओपन हो रहा है। ये बार बार हमेशा आते रहेगा, तो आपका तो डू नॉट डिस्प्ले दिस डायलॉग बॉक्स, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, कर दीजिएगा, और ये आपका हो जाएगा काम। यस, यहाँ पे जब आप कुछ काम करते हैं तो चूज़ करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो आप इसको हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फाइल में जा करके आप न्यू पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से पेज का जो भी साइज़ है सब कुछ बैकग्राउंड वगैरह ले सकते हैं। ये तो हम लोग सीखेंगे, बट मैंने आपको बता दिया कि इस तरह से फोटोशॉप ओपन किया जाता है। आपने देखा फोटोशॉप ओपन होने के बाद इस तरह से दिखेगा। आप हमारा ई बुक भी जरूर यूज़ किया कीजिए, क्योंकि आपको ई बुक में देखिए कितना अच्छे से यहाँ पे समझाया गया है, आपको एकदम बेहतरीन तरीक़ों से बताया हुआ है। मैं ये अपना ई बुक यहाँ पे फोटोशॉप का जो है वो ओपन कर लेता हूँ। देखिए कितना मज़ा आता है आपको पढ़ने में, क्योंकि बहुत ईजी वे में यहाँ पे समझाया हुआ है। देखो मैं और नीचे आता हूँ, देखो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे बताया हुआ है, A to Z यहाँ पे बताया हुआ है। और ये नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये भी समझाया हुआ है कि फोटोशॉप कैसे खोले। देखो यहाँ पे सब कुछ है ना, सब कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो आप लोग इतना यूज़ कीजिए, इतना करके देखिए। अगर आप रन कमांड के जरिए खोलना चाहते हैं तो कीबोर्ड में विंडो के साथ में आर दबाइए। विंडो के साथ में आर दबाने के बाद यहाँ पे आपको लिखना होगा फोटोशॉप, देन इंटर, ठीक है। बस आपका ये जो फोटोशॉप है वो ओपन हो जाएगा। बाकी किसको क्या कहते हैं, कहाँ पर क्या होता है, फोटोशॉप जब हम लोग ओपन करते हैं तो किसको क्या कहते हैं, कैसे न्यू पेज लेना है, कैसे काम करना है, किस इतने सारे टूल्स हैं, इसका कहाँ यूज है, फाइल में क्या करते हैं, कैसे क्या होता है, फोटो को कैसे एडिट करेंगे, कैसे बनाएंगे, क्रॉप कैसे करेंगे, ये वगैरह, लेयर, चैनल, पाथ, हिस्ट्री, एक्शन, टूल, जितने भी ऑप्शंस पे हैं सारे ऑप्शंस को हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो दैट मीन्स इंट्रोडक्शन वाली वीडियो थी, इसलिए मैंने इतना ही बताया आपको। ओके।